नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने 50 प्रश्न देख लिए थे। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को देख लीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। तो इसका सही जवाब होगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। जो वोल्ट है वो विभव और विभवांतर का मात्रक होता है। ओम है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है और वाट है वो शक्ति का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है पादप में जाइलम उत्तरदायी है वह जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो आपका इसमें सही जवाब होगा वो होगा पादप में जाइलम है वो जल के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि पादपों में जल का परिवहन जाइलम करता है, जबकि जो भोजन का परिवहन है वो करता है फ्लोएम करता है। कौन? फ्लोएम। अगला प्रश्न है हमारा स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और अनंत। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर पूछ लिया जाए अधिकतम दूरी होती है वो होती है आपकी अनंत। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? यानी कि 4 ऑप्शन में है, कौन है वो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूँ, आम। घास बकरी मानव, बकरी गाय हाथी, घास मछली बकरी। तो आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा घास है और इसके बाद गेहूँ, तो गेहूँ तो हो ही नहीं सकता, यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा, घास बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, बकरी जो है वो गाय नहीं खाती है, तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। घास है वो मछली खाती है लेकिन मछली को बकरी नहीं खाती, इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? सुंदर दिखाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो लोहे की वस्तु है इनको पेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके ऊपर जल्दी जंग न लगे। तो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारा उदासीन विलयन का पीएच होता है 0, 14, 7, 1। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा उदासीन विलयन का पीएच होता है वो 7 होता है। ठीक है। और अगर पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन होगा और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय विलयन होगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? कांच में, जल में, निर्वात में, हवा में। तो प्रकाश का जो वेग होता है वो सर्वाधिक होता है निर्वात में। आप लोगों को याद रखना है ध्वनि और प्रकाश एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं। इसका मतलब ये है कि ध्वनि का निर्वात में वेग 0 होता है जबकि प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है या सर्वाधिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ओमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, थर्मामीटर। तो आपका इसमें सही जवाब होगा वो होगा विभवांतर का मापन वोल्टमीटर करता है। ठीक है। ओमीटर है वो धारा का मापन करता है, गैल्वेनोमीटर है
वो धारा की दिशा बताता है और धारा के सूक्ष्म मान का भी मापन करता है। थर्मामीटर जो है वो ताप का मापन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि थायराइड को, पीयूष ग्रंथि को, एड्रिनल को, अग्नाशय को। तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो होगा पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि जो मानव में अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है? पुतली के द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमापी पेशियों द्वारा और परितारिका द्वारा। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा पक्षमापी पेशियों के द्वारा मानव लेंस एक जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अगला सवाल है, नर हार्मोन का नाम क्या है? नर हार्मोन का नाम क्या है? ए इंसुलिन, बी एस्ट्रोजन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी एड्रेनालिन। तो इसमें जो नर हार्मोन है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अपना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 24 कैरेट का सोना होता है वो शुद्ध होता है। अगला सवाल है अपना, अगला सवाल है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? ए है Na2CO3, बी है CaOCl2, सी है NaSCO3, डी है CaOH2। तो आपका जो सही जवाब इसमें होगा वो होगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जो पहला ऑप्शन है Na2CO3 ये होता है दावन सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। तीसरा जो है NaCO3 इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये होता है खाने का सोडा। और CaOH2 इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये एक प्रकार का प्रबल क्षारक है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। यानी कि दो तंत्रिकाएं जिस स्थान से जुड़ी होती है उनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है उनको क्या कहते हैं? ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा सिनेप्स। यानी कि दो तंत्रिका कोशिकाएं के मध्य सिनेप्स नामक खाली रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, ओम के नियम का सूत्र है। ओम का नियम, ओम के नियम का सूत्र है ए V बराबर I/R, R बराबर V/I, I बराबर V/R और V बराबर I²R। तो आप सबको पता होगा कि हमारा जो ओम का नियम कहता है वो कहता है R बराबर V/I। तो इसमें जो सही जवाब है वो होगा हमारा ऑप्शन बी, प्रतिरोध के बराबर विभवांतर बटी धारा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में वृक्क यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो किडनी किस तंत्र का भाग है? तो आपको पता होगा किडनी उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर। तो सबसे ज़्यादा अगर क्रियाशील इसमें सक्रिय धातु है तो वो होती है पोटेशियम। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? यानी आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन, लेमार्क, ग्रेगर जॉन मेंडल, अरस्तु। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है?
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और ये इसलिए भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेंस की समता का मात्रक क्या है? लेंस की समता का मात्रक क्या है? जूल, वाट, डायोप्टर, न्यूटन। तो लेंस की जो समता है वो होती है P बराबर 1/F और 1 फोकस दूरी। तो ये यहाँ पर मात्रक में बता रहा है, तो मात्रक में पूछ रहा है तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? A गैंगा, B मधुमेह, C बौनापन, D रतौंधी। तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो होगा इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ या फिर मधुमेह रोग होता है। और ये जो इंसुलिन जो हार्मोन है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। जो गैंगा रोग है वो थायराइड हार्मोन की कमी, थायराइड ग्रंथि में जो हार्मोन है उनकी कमी से होता है और इसमें आयोडीन की कमी हो जाती है। बौनापन है वो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले सोमेटोस्टेरोन हार्मोन की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा करती है CO2 से, पराबैंगनी किरणों से, दृश्य प्रकाश से, अवरक्त किरणों से। तो आपको पता होगा जो कि ओजोन परत है हमारी रक्षा है वो वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों से करती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम, एंटोमीटर, एम्पियर और वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। यहाँ पूछा है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम इंटू मीटर, और प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं। ठीक है, और रो बराबर होता है RA/L, ये इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है, जो अपवर्तन का पहला नियम है, इसमें कहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और जो दूसरा नियम है जिसको स्नेल का नियम कहते हैं, sin I / sin R। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? आपको प्राकृतिक सूचक बताना है। मेथिल ऑरेंज, लिटमस, फिनोप्थेलिन। तो मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन ये दोनों हैं वो होते हैं कृत्रिम सूचक, जबकि लिटमस है वो होता है प्राकृतिक सूचक। इसके अलावा गुड़हल, लाल पत्ता गोभी आदि भी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पित्तल किन धातुओं की मिश्र धातु है? यानी कि आपको बताना है पित्तल है वो किन धातुओं की मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, लोहा और निकल, सीसा और टीन। तो इसमें आपका सही जवाब होगा पित्तल जो होता है वो तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है। अगला सवाल कह रहा है मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 3, 4, 1। तो इसमें आपका सही जवाब है वो है 4। अगला प्रश्न कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का जो प्रतिरोध R किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर,
पदार्थ की प्रकृति पर और उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो इन सभी पर चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, क्योंकि प्रतिरोध R के बराबर होता है L/A, लंबाई और क्षेत्रफल। लेकिन प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब हमारा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है, यानी अपच। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा एंटीसेप्टिक का उपयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रति अम्ल भी कह देते हैं, जो कि अपच या फिर एसिडिटी के उपचार में काम आने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक और परागकण। तो परागकोश में परागकण होते हैं, ठीक है। जैसे एक प्रकार का कोई पराग पुंकेसर है, तो ये वाला जो भाग है इस भाग को बोलते हैं पूतंतु, और ये वाला ऊपर टोपीनुमा भाग है उसको बोलते हैं पराग को, जिसके अंदर छोटे छोटे परागकण भरे हुए रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा अगला सवाल है निम्न में से कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर। तो यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि अधातु है जो द्रव अवस्था में है, तो अधातु पूछा है तो अधातु होती है वो होती है आपकी ब्रोमीन, ठीक है। और अगर यहाँ पर धातु पूछ लिया जाता तो धातुओं में होती है पारा, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। पुतली पर, कॉर्निया पर, रेटिना पर, परितारिका पर। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो बनता है वो होता है रेटिना पर या फिर दृष्टिपटल बोलते हैं, जो आँख का इस प्रकार से जो अंतिम भाग होता है यहाँ पे बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा विद्युत शक्ति का मात्रक है जूल, वाट, एम्पियर, ओम। तो इसमें अपना जो सही जवाब होगा वो होगा विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वो होता है वाट बोलते, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। अमीबा में मुकुलन, द्विखंडन, पुनरुद्भवन, खंडन। तो अमीबा जो एक कोशिकीय जीव होता है, इस प्रकार से एक कोशिकीय जीव होता है और वो क्या करता है 2 टुकड़ों में टूटता है। इसका मतलब हमारा जो सही जवाब हो गया वो हो गया द्विखंडन। हमारा अगला सवाल है सामान्य रक्तदाब कितना होता है। 120/80 mmHg, 80/120 mmHg, 100/60 mmHg, 150/90 mmHg। तो यहाँ पर अपना जो सही जवाब होगा वो होगा 120/80 mmHg होता है, ठीक है। और सामान्य जो हमारा रक्तदाब है स्पिग्नोमेनोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग का सबसे अधिक होता है। लाल, नीला, पीला, हरा। तो यहाँ पूछा है प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग का सबसे अधिक होता है, तो प्रकीर्णन पूछा है तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका धात्विक ऑक्साइड जो होंगे वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10 की घात 6 जूल, 36 × 10 की घात 6 जूल, 3.6 × 10 की घात 5 जूल, 3.6 × 10 की घात 4 जूल। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा
3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 1 किलो के बराबर होता है 1000, ठीक है। फिर हम 1 घंटे के बराबर लें तो 60 इंटू 60। तो इस प्रकार से 1 किलोवाट घंटा का आंसर निकल के हमारे पास आ जाएगा 36 इंटू 10⁵ जूल। तो 36 इंटू 10⁵ जूल तो हमें यहाँ दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर 1.3 के बीच में लगा देते हैं, तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा होता है। XY, XX, YY, X। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा, महिलाओं में लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं, जबकि पुरुषों में होते हैं वो XY होते हैं। YY और X गुणसूत्र नहीं होते हैं, याद ये उस स्थिति में होते हैं जब स्त्री और पुरुष में कोई गुणसूत्रों में विकृति आ जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो इसमें आवर्तों की संख्या 7 है। ये अपनी क्लास का क्वेश्चन नहीं है। अगला प्रश्न है अपना, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यानी कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन है जो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है और टेस्टोस्टेरोन है। तो जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है वो होता है हमारा इंसुलिन हार्मोन, और जब ये इसके हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति में डायबिटीज़ रोग हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम संबंधित है परावर्तन से, अपवर्तन से, विक्षेपण से, प्रकीर्णन से। तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो होगा स्नेल का नियम होता है वो अपवर्तन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। 7 से अधिक, 5.6 से कम, 8.2 और 7। तो आपको पता होगा अम्लीय जो वर्षा है उसका pH होता है वो 5.6 से कम होता है, और ये हमारे मानव के लिए और भवनों के लिए भी नुकसानदायक होता है। अगला प्रश्न है अपना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत फ्यूज तार बना होता है। विद्युत फ्यूज तार बना हुआ होता है तांबा और टीन का, सीसा और टीन का, लोहा और तांबा का, केवल चांदी का। तो जो विद्युत फ्यूज तार होता है वो बना हुआ होता है तांबा और टीन का बना हुआ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की वजह से आकाश में नीला रंग ज़्यादा फैल जाता है, जिस वजह से हमारे पूरे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया। गुलाब पर, मक्का पर, मटर पर, सरसों पर। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा मटर। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, ठीक है। और इस मटर का वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, खाने का जो सोडा है उसका रासायनिक नाम बताना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaSCO3। ये जो है सोडियम क्लोराइड ये तो साधारण नमक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। इसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। जूल, वाट, यूनिट, एम्पियर। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा यूनिट, और यूनिट को मापते हैं किलोवाट घंटा में।
ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो इसमें अपना जो सही जवाब होगा वो होगा अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क में भी आपको पूछा जाए तो अग्र मस्तिष्क के अंदर जो प्रमस्तिष्क होता है वो सोचने, विचारने, तर्क करने की क्षमता उसमें होती है। ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोगों ने देखे जो हमारे 50 क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण है। अगली क्लास के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।